प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे टोटल एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया फॉर सेशन 2022। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपकी nmc.org.in। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस। आज की डेट में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस आपको शो होंगे वो होंगे 606 और नंबर ऑफ सीट्स होंगी 91,415। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अभी आज की डेट में इतनी ही सीट्स हैं या जो एक्चुअल सीट्स हैं इससे कहीं ज़्यादा है, और जो आने वाला सेशन है जब तक आपकी काउंसलिंग होगी तब तक नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती हैं। तो इसके लिए जो हमारा आर्टिकल है, जैसे आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप लिखेंगे एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया, तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हमारी वेबसाइट खुलेगी getambbsadmission.com। जब आप इस आर्टिकल को ओपन करेंगे या 21 लिखा होगा या 22 लिखा होगा, जब आप इस आर्टिकल को खोलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। हमने यहाँ आपको स्टेट वाइज ये बताने की कोशिश की है कि पर्टिकुलर स्टेट में कितनी नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स हैं, प्राइवेट सीट्स हैं और टोटल सीट्स कितनी हैं। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि ये सीटों की संख्या वेरी होती रहती है, क्योंकि कभी कभी लास्ट मोमेंट पे भी कॉलेज को अप्रूवल मिलती है और कभी तो ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पर अप्रूवल हट भी जाती है। हट भी जाने का इस बार का अगर हम एग्जांपल लें कि अभी रिसेंटली राजस्थान के 4 बड़े कॉलेज जिसमें गीतांजलि 250 सीट्स, पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 150 सीट्स, अनंता 150 सीट्स, अमेरिकन 150 सीट। इसी के तरीके से अगर तेलंगाना में बात करें टीआरआर कॉलेज, उसमें 150 सीटें। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें उसमें एसीपीएम कॉलेज की 150 सीटें, सुख सागर मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश की 50 सीटें कम हो गई हैं। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो अगर हम सारी सीटों को मिला लें तो लगभग लगभग 1000 जो सीटें हैं जिनकी इस बार मान्यता कैंसिल हुई है काउंसलिंग होने के बाद। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जब आप यहाँ जाएंगे आप यहाँ लिखेंगे राजस्थान, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है उसके सामने जो नंबर ऑफ सीट्स हैं अभी नील है, कोई भी सीट्स उसमें शो नहीं हुई है, जबकि इसमें एक्चुअल जो सीट्स है दैट इज 150। और इसका रीजन क्या है कि इन्होंने अभी 18 अप्रैल को जब वहाँ राउंड 1 की काउंसलिंग, राउंड 2 की काउंसलिंग, राउंड 3 की काउंसलिंग खत्म हो गई है, उसके बाद इन कॉलेजों की मान्यता खत्म हुई है। तो लगभग 150 सीटें आपको यहाँ से मिसिंग दिख रही हैं। इसी तरीके से जो अनंता मेडिकल कॉलेज है उसकी भी आपको यहाँ सीटें नहीं दिख रही है। इसी तरीके से जब आप पैसिफिक इंस्टीट्यूट पर जाएंगे यहाँ भी आपको सीट्स नहीं दिखेंगी। गीतांजलि जिसमें 250 सीट्स हैं उसका तो यहाँ आपको नाम भी शो नहीं हो रहा है। तो जो एक्चुअल कॉलेज है वो इससे कहीं ज्यादा है। इसी तरीके से आप देखेंगे एसीपीएम एसीपीएम मेडिकल कॉलेज धुले 1990 का कॉलेज है और इसकी जो एनुअल इनटेक है वो यहाँ शो नहीं हो रही है, नील है। और सामने रीजन भी लिखा है अदर विड्रॉल लेटर ऑफ परमिशन एंड स्टॉपिंग ऑफ एडमिशन बाय एनएमसी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो अभी आपको यहाँ एक्चुअल सीट्स दिख रही है 2022 में ये सीट्स से कहीं ज्यादा होंगी। आप कम से कम मान के चल सकते हैं कि 1000 सीटें तो इन्हीं कॉलेजों से आपकी बढ़कर आ जाएंगी। इसके अलावा जो हमने ट्रेंड देखा है लास्ट ईयर जो सीटें बढ़ी थी उसमें लगभग लगभग जो सीटें बढ़कर आई थी वो 7 से 8 हजार सीटें पिछली बार बढ़ी थी। अगर उसी रेशियो में इस बार कॉलेजेस बढ़ते हैं, जैसे यूपी में प्रपोज हुए थे पिछली बार लगभग 17 कॉलेज जिसमें से 9 कॉलेज खुल गए हैं, तो वहाँ लगभग 7 से 8 कॉलेज नए आ सकते हैं। हरियाणा में कॉलेज आ सकता है। इसी तरीके से जो और भी स्टेट हैं उसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो भी आ सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी और आ सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार का टारगेट है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में वो एक कॉलेज खोलना चाहते हैं। तो उससे जो सीट्स हैं कम से कम जो हमें उम्मीद लग रही है 1 लाख सीटें होंगी।
अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज सीटें कितनी है और उसको जानना आपके लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि जब आप काउंसलिंग करने के लिए जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप किसी स्टेट से सीट ले सकते हैं, लेकिन स्टेट से सीट गवर्नमेंट कॉलेज में तभी मिलेगी अगर आप उस स्टेट के डोमिसाइल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो कुछ स्टेट या यूटी का जो क्राइटेरिया है बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं दिल्ली यूटी की बात करूं तो उसमें अगर आपने 11th 12th वहां से कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ एलिजिबल कर दिया जाएगा, वहाँ किसी तरीके का डोमिसाइल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कर्नाटका में एडमिशन लेना, तेलंगाना में या आंध्रा में एडमिशन लेना, तो वहाँ आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ साथ 7 साल की कॉन्टिन्यूस एजुकेशन अगर वहां से होगी तो आप वहाँ एडमिशन ले पाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में भी। और वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट है उसमें भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगी। उनकी फीस भी प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की फीस भी बहुत कम होती है। और इस बार तो अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके हिसाब से उनका एक टारगेट है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज में लगभग 50% सीट्स को वो चाहते हैं कि कम रेट पे अवेलेबल कराया जाए, उनको कम फीस पे बच्चों को ऑफर किया जाए। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये भी एक बड़ी एडवांटेज हो सकती है। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितनी सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की। अगर किसी कारण से अगर आपको अपने स्टेट के कॉलेज पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेट में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं दे आर वेरी लिमिटेड। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वहाँ अपने स्टेट में उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो वो किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करा के। क्योंकि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराती है और एमसीसी की जो 15% सीट्स है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट्स हैं वो आती है ऑल इंडिया कोटा से। तो आप चाहें तो उसकी भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, वहां से भी आप सीट ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दूसरे स्टेट में जाके प्राइवेट कॉलेज में भी आप सीट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर स्टेट आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दे। कुछ स्टेट क्लोज स्टेट होते हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अपने स्टेट में अलाउ नहीं करते हैं, जैसे गुजरात। अगर कोई बच्चा हरियाणा का है, दिल्ली का है, राजस्थान का या किसी भी स्टेट को, वो गुजरात को छोड़ के अगर किसी भी दूसरे स्टेट से है तो वो गुजरात के प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो वहाँ के डोमिसाइल क्राइटेरिया या जो उनका जवाहर नवोदय स्कूल का कोई क्राइटेरिया है उसको छोड़कर आप वहाँ सीट नहीं ले पाएंगे, एक्सेप्ट एनआरआई सीट्स इन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और इन प्राइवेट कॉलेज। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एनआरआई जो कैंडिडेट होती है उसके लिए डोमिसाइल का क्राइटेरिया नहीं है। अच्छी बात क्या है कि वो अगर जिस स्टेट से बिलोंग करता है अगर वहाँ एनआरआई कोटा है तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। इवन अगर वो दूसरे स्टेट में भी जाता है तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वहां भी वो सीट ले सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज की भी ले सकता है और प्राइवेट कॉलेज की भी ले सकता है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की भी ले सकता है। और अच्छी बात क्या है कि एनआरआई कोटा में बहुत कम स्कोर पर भी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जैसे आपकी है आप एएमयू, चाहे आपके जिपमर कॉलेज हो, चाहे फेमस डीम्ड कॉलेज कस्तूरबा हो, चाहे जामिया हमदर्द हो। जामिया हमदर्द जिसकी कट ऑफ रहती है लगभग 570, 575, 580, वहां भी बच्चा अगर जिसका स्कोर होता है 200 वहां भी एडमिशन उसको मिल सकता है, बशर्ते कि उसके पास डॉक्यूमेंट हो एनआरआई कोटा की। इसी तरीके से कस्तूरबा जैसे जो टॉप मेडिकल कॉलेज जिसकी कट ऑफ इस बार 599 तक भी चली गई थी, जैसे ही आप यहाँ डालेंगे डीम कट ऑफ 2021, पहले नंबर पे हमारा आर्टिकल खुलेगा। इसमें हमने कॉलेज वाइज आपको ये बताने की कोशिश की है कि राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही थी, कितनी फीस रहती है और कितने साल की उसकी फीस जाती है। अब हम वापस चलते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स आपका दिखाने का पर्पज है उसके पीछे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके स्टेट में सीट कम है तो आपको ऐसा कौन सा स्टेट चूज करना चाहिए और उसकी क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकती है।
देखिए, किसी भी अगर बच्चे को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो ऐसे बच्चों की कोशिश रहती है कि या तो ऐसा कॉलेज उनको मिले जिसकी फीस कम रहती है, और अगर उसको ऐसा सीट के साथ साथ ऐसा स्टेट भी मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं, तो उसमें क्योंकि वो बच्चा वहाँ का डोमिसाइल जब उसका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा तो वो एज ए डोमिसाइल कैंडिडेट कंसिडर होगा और उसको पीजी में एक बड़ी एडवांटेज मिल जाएगी। यही रीजन होता है कि जिन बच्चों को जिन स्टेट में कट ऑफ ज्यादा होती है, कट ऑफ कहाँ ज्यादा होती है, दिल्ली में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, राजस्थान में जाती है, हरियाणा यूपी में भी कट ऑफ ज्यादा जाती है, बिहार में ज्यादा जाती है, केरला में ज्यादा जाती है। ऐसे स्टेट के बच्चे, हरियाणा में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी एक आध कॉलेज को छोड़ के बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज नहीं है। राजस्थान में कॉलेज अच्छे हैं लेकिन उनकी फीस जो स्टार्ट होती है वो 15 लाख से शुरू होती है, तो ऐसे बच्चे दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। दूसरे स्टेट में जाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो स्टेट को ओपन होना चाहिए कि मतलब वो दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ करे। ऐसे स्टेट कौन से हैं? सिर्फ दो तीन स्टेट को छोड़कर ज्यादातर स्टेट दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ कर देते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन से स्टेट अलाउ नहीं करते हैं। गुजरात नहीं करता है, उड़ीसा नहीं करता है, महाराष्ट्र के सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा जिसकी फीस काफी ज्यादा होती है, लगभग 1.25 करोड़ का पैकेज उनका रहता है, उनमें दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल होते हैं। राजस्थान में पहले राउंड में दूसरे स्टेट का बच्चा एलिजिबल नहीं है, सेकंड राउंड में पहले प्रायोरिटी दी जाएगी राजस्थान के बच्चों को। अगर फिर मैनेजमेंट कोटा की सीट बच जाती है तो वो दूसरे स्टेट के बच्चों को ऑफर कर दी जाती है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो काउंसलिंग होती है उसमें हालांकि रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन पहले राउंड में दूसरे राउंड में दूसरे स्टेट के बच्चों को सीट नहीं मिलती है। या मोपअप राउंड में भी पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी, उसके बाद दूसरे स्टेट के बच्चे वहां आके एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे केसेस में सीटें उन्हीं कॉलेज की बचती है जिसमें एनआरआई कोटा होती है, उसकी फीस काफी ज्यादा होती है, लगभग 23 लाख पर एनम। लेकिन 23 लाख रुपए कोई भी प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं देगा। इससे अच्छा है कि वो काफी कम बजट में लगभग $20,000 की फीस में बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है एनआरआई कोटा से। $20,000 की फीस कहाँ है? हिमाचल में जो एनआरआई कोटा की फीस है गवर्नमेंट कॉलेज में, उसकी फीस $20,000 है। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एनआरआई कोटा के अगर आप डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। आप चाहें तो उसको यूज करिए, चाहे यूज ना करें। आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा है, आपको नॉमिनल आपका जो स्कोर है उसी के हिसाब से आपको अच्छी सीट मिल जाएगी, तो उसको यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है और आपको काफी खर्च करना पड़ता है, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस मेरे को 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, इवन 20 लाख, 25 लाख भी देनी पड़ रही है और कॉलेज भी अच्छा नहीं है, तो उसमें आपको बिना सोचे समझे एनआरआई कोटा का यूज कर लेना चाहिए। बहुत सारे स्टेट हैं जिसके गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, गोवा है, पुडुचेरी है। इसके अलावा जिपमर में आप उसको यूज कर सकते हैं, एएमयू में यूज कर सकते हैं, जामिया हमदर्द में कर सकते हैं, टॉप की जो डीम्ड मेडिकल कॉलेज है उसमें भी यूज कर सकते हैं। अभी आप उसको बनवा लीजिए, उसको रख लीजिए। अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता है तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो काउंसलिंग से पहले आपसे पूछा जाएगा। आप चाहें तो उस टाइम अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, और जिस टाइम आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो दोनों ऑप्शन आपके पास आएंगे। आपके पास नॉर्मल भी ऑप्शन आएगा, मैनेजमेंट का ऑप्शन भी आएगा, एनआरआई का भी ऑप्शन आएगा। जो ऑप्शन आप फिल करेंगे उसके हिसाब से ही आपको सीट अलॉट होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको अपने स्टेट में सीट नहीं मिल रही है तो आपको ऐसा स्टेट देखना चाहिए या तो उसमें फीस कम हो। कम फीस की अगर स्टेट देखें तो केरला की फीस काफी कम है, 7 लाख की फीस रहती है। केरला की सीट भी आप देखेंगे तो काफी सारी सीट्स भी यहाँ है। कर्नाटका में भी सीट्स काफी ज्यादा हैं, लगभग अगर टोटल हम सीट देखें तो 10,000 से भी ज्यादा यहाँ सीटें हैं। महाराष्ट्र में भी सीट्स काफी ज्यादा हैं। और आपकी अगर देखें तमिलनाडु में भी काफी सारी सीट्स होगी। आज के टाइम में तो जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो तमिलनाडु में है, क्योंकि पिछले साल 2021 में यहाँ काफी सारी सीट्स आई हैं। इसी तरीके से यूपी में भी काफी सारी सीट्स हैं, लेकिन यूपी के प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ 2 4 5 नाम को छोड़ दे तो बहुत अच्छे कॉलेज नहीं हैं।
केरला में हो सकता है कि थोड़ा सा बच्चों का लैंग्वेज का इशू, वहाँ भी फीस रहती है लगभग 7 लाख रुपए, हॉस्टल का मिला ले तो वहाँ फीस रहती है लगभग 9 लाख रुपए। कर्नाटका में जो फीस रहती है वो रहती है 10 लाख रुपए। हॉस्टल का अलग अलग रहता है, किसी कॉलेज में 90,000 है, किसी में 1 लाख है, किसी में 1,10,000 है। लेकिन वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ना तो लैंग्वेज की ना फूड की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे वहाँ जाते हैं। और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले शुरू हो जाते हैं, कुछ के रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जब शुरू अपना नीट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद उनके फॉर्म ओपन होंगे। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो गए हैं, उसमें नाम आता है केरला का। हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे अपने आप चांसेस बढ़ा सकते हैं एडमिशन के। क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके बाद में रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होते हैं। केरला का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी अवेलेबल है, 30 तारीख 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। फीस भी काफ़ी नॉमिनल है, 500। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे फॉर्म आपको भर देने चाहिए। कर्नाटका की फीस काफ़ी कम रहती है, 1,000 रुपये। ऐसा फॉर्म आपको फिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी बनती है आईपी यूनिवर्सिटी में, उनको भी आईपीयू का फॉर्म भर देना चाहिए। इसी तरीके से ऐसे जो और स्टेट है जिनमें फीस कम रहती है और वहाँ चाहें तो आप एडमिशन ले सकते हैं, तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए ताकि आपको वहाँ सीट इजीली मिल जाए। तो इस आर्टिकल में हमने ये बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो इस आर्टिकल में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। नंबर ऑफ कॉलेज की बात करें तो आज की डेट में जो आपको मैंने डाटा दिखाया था एनएमसी के हिसाब से, उसके हिसाब से लगभग 306 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें एम्स शामिल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, जिपमर शामिल है, ईएसआई शामिल है, वो सब इसमें इंक्लूड करके बताए गए हैं। इसके अलावा जितने भी 300 हैं वो आपके या तो प्राइवेट कॉलेज हैं या डीम्ड कॉलेज हैं। डीम्ड की संख्या भी अभी आज की डेट में लगभग 49 डीम्ड है। और सीट्स की बात करें तो लगभग लगभग 9,000 सीट्स उसमें है। कुछ डीम्ड कॉलेज ऐसे हैं जिसमें काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है, जैसे कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, जेएसएस है, एसडीयू कोलार है, आपका श्री रामाचंद्रा है, अमृता मेडिकल कॉलेज है, एमजीएम मुंबई है, डीवाई पाटिल। क्योंकि फीस ज़्यादा है इसलिए बच्चे ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। भारतीय विद्यापीठ भी अच्छा ऑप्शन है। सिम्बोयसिस हालांकि 2 साल पहले खुला है, लड़कियों का कॉलेज है, फीस कम रहने की वजह से काफ़ी अच्छा डिमांड में रहता है। इसी तरीके से एक हमारा आर्टिकल है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो कितना स्कोर आपका होना चाहिए। तो जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली पहले ही नंबर पे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन नीट। आप चाहें तो हमारे जो पुराने वीडियोज हैं उससे भी काफ़ी आप हेल्प ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बच्चे जिनको मेन टारगेट है अभी पढ़ाई पे, उनको अपना फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे। उनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, उनको कुछ अच्छे चैनल्स को देखकर वो काफ़ी अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं और अपने एडमिशन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि दूसरे स्टेट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऐसे स्टेट में एडमिशन लीजिए ताकि जब वहां से आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाए तो वहां की एडवांटेज आपको, डोमिसाइल आपका वहां का मिल जाए। और जब आप पीजी करने जाएंगे तो आपके लिए कंपटीशन टफ नहीं होगा, क्योंकि पीजी में सीट्स कम है, पीजी में भी कंपटीशन अभी काफ़ी बढ़ गया है। तो एमबीबीएस में फिर भी आपके पास सीट्स इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन पीजी में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत सारे स्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं है और बहुत ज़्यादा पुराने कॉलेज भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आपको कॉलेज को चूज करना हो तो कॉलेज से पहले आप स्टेट को चूज करें, फिर आप कॉलेज को चूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टेट मिलेगा जो पीजी में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। आप इसकी डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। लास्ट में आर्टिकल के लास्ट में हम लिखते हैं एफएक्यू, जिसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं उसको हम वहाँ इंक्लूड कर देते हैं, तो वो भी आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाने में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।